हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्ड एंड इंडिसेस के कंपैरिजन की, कि आपके सामने कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हो तो आप कैसे कंपेयर करोगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि √8 माइनस √7 और √3 माइनस √2, तो विच वन इज ग्रेटर, तो आप मुझे कैसे बताओगे। आप क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं ना, हर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और 90% क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्या आप भी विदाउट कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स कैसे आंसर्स तक पहुंचते हो, क्या आप जानने के लिए तैयार हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे सर्ड और इंडिसेस के कंपैरिजन की। जैसे मैंने आपसे पूछा कि √8 माइनस √7 या फिर मैंने पूछा √3 माइनस √2, तो विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा होने वाला है। या मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 35 मैंने पूछा और मैंने 3 की पावर 40 कर दिया, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप बता दोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है, सब बता देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 35 और 3 की पावर 27, तो कौन सा बड़ा होने वाला है, तो आप कैसे बताओगे मुझे। तो ये सब जो है ना, ये सर्ड और इंडिसेस के हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिसेस के कंपैरिजन की, कि जब भी इंडिसेस क्या होगा आपको पता होगा, जब A की पावर इस फॉर्मेट में हो तो इंडिसेस होते हैं और सर्ड्स होते हैं जो रूट की टाइप में होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिसेस के कंपेरिजन की। देखो इंडिसेस का कंपेरिजन जैसे कैसे हुआ, मैंने पूछा कि 2 की पावर मैंने 3 लिखा और 2 की पावर 5 लिखा, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप मुझे बता दोगे, इजीली से बता दोगी। आप कहोगी मैम दोनों का बेस तो सेम है, तो जिसकी पावर बड़ी है वही वैल्यू बड़ी आने वाली है। जैसे मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 35 और 2 की पावर 70, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई दोनों का बेस सेम है मैम, जिसकी पावर बड़ी वही वैल्यू बड़ी होने वाली है। जैसे क्यों, क्योंकि मैंने इसको चेक किया, 8 आया, यहाँ से 32 आया, तो कौन सा बड़ा आया, ये वाली वैल्यू बड़ी आई। इट मीन्स जब बेस सेम हो, ठीक है, जब भी ऐसी वैल्यूज गिवन आए तो जब बेस सेम दिखे तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही वैल्यू बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी बेस क्या हो, सेम हो, तो जो बिगर एक्सपोनेंट होगा वही बिगर वैल्यू होगी। सीधी बात यह है कि पावर ज़्यादा नंबर ज़्यादा। जब क्या हो, बेस सेम हो तो पावर ज़्यादा वही नंबर ज़्यादा होगा, चाहे कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी हो। 256 पावर 3 और 256 पावर 8, विच वन इज ग्रेटर। तो आप देखोगे पावर जिसकी बड़ी वही वैल्यू बड़ी होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों की पावर है वो सेम आ जाए तो आप कैसे आंसर बताओगे। मैंने पूछा आपको कि 2 की पावर 35 और 3 की पावर 35, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप बता दोगे भाई मैम पावर दोनों की सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। कैसे, देखो हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि 2 की पावर 3 ले लिया और मैंने 3 की पावर 3 ले लिया, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 3 की पावर 3 27 होता है, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप कहोगे 27 बड़ा है मैम 8 से, तो आप कहोगे 2 और 3 अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा वही वैल्यू बड़ी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी पावर सेम हो तो बिगर बेस होगा वही बिगर वैल्यू होगी। ठीक है, कंक्लूजन सीधा इतना सा है कि बेस ज़्यादा नंबर ज़्यादा। सिंपल सी बात है, जब बेस ज़्यादा तो नंबर भी ज़्यादा होगा। कब, जब पावर सेम हो। दो कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर बेस सेम दिख जाए तो पावर्स को चेक करना है, जब पावर सेम दिख जाए तो बेस को देखना है, जो बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन जब आपको अलग अलग वैल्यूज मिल जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो जब डिफरेंट वैल्यूज हो, डिफरेंट पावर हो, तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट बेस है, डिफरेंट पावर्स है, तो आप कैसे सोल्व करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपसे कि मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ 2 की पावर 27 है, ठीक है 27, और 3 की पावर गिवन है 18, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी। 2 की पावर 27 बड़ी होने वाली है, 3 की पावर 18 बड़ी होने वाली है। तो ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले जो भी पावर्स गिवन है ना उस पर नज़र डालनी है आपको। उन दोनों का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन दोनों का HCF आप जब फाइंड आउट करोगे 27 और 18 का, तो क्या आने वाला है मुझे बताओ। दोनों का HCF कैसे निकालोगे। आपको बताया गया था कि HCF निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या तो डिफरेंस होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा। तो इन दोनों का HCF है वो आ गया मेरे पास 9। तो HCF आपको पता ही क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो निकाल लो, फिर या फिर उसका कोई फैक्टर आएगा। तो आपको पता लगा कि भाई 9 × 2 9 × 3 हमें पता लग गया मैम कि इनका HCF 9 आएगा। तो मैं क्या करूँगी, देखो HCF फाइंड आउट कर लिया। अब क्या, अब मैं कहूँगी भाई मुझे लगाना है, दोनों की पावर सेम कर सकती हूँ। मैं कहूँगी भाई इसको लिख लूँ 2 की पावर 3 और पावर क्या आएगी 9, क्योंकि 3 × 9 क्या होता है 27 होता है। और इसको मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 3 की पावर 2 और पावर कितनी आ जाएगी 9। तो बताओ कि कितना आ गया, 3 की पावर 2 के 9 × 2 क्या 18। भाई सेम वैल्यू को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, कुछ गलत किया नहीं भाई, बिल्कुल गलत नहीं किया। ऐसे इसको इस फॉर्मेट में लिखा है HCF लेके, तो ठीक है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है भाई मैम, 8 की पावर 9
या फिर यहाँ से आगे 9 की पावर 9, विच वन इज ग्रेटर। आपको एक बात सिखाई गई, जब भी पावर नज़र बड़ी आए तो बेस पे नज़र डालनी है। बेस क्या यहाँ पे 8 और 9 है, तो 8 बड़ा है 9 बड़ा है। आप कहोगे मैम 9 बड़ा है, तो मैंने कहा भाई 9 बड़ा है तो ये वैल्यू भी बड़ी होगी, क्योंकि हमें पता है कि 9 है ना वो 8 से क्या है बड़ा है। तो जो वैल्यूज बड़ी, पावर देखो अब पावर दोनों की सेम है तो बेस बड़ा वही वैल्यू बड़ी, तो हमें पता लग गया मैम ये वाली वैल्यू बड़ी है। इट मीन्स 3 की पावर 18 है, वो 2 की पावर 27 से बड़ी है। तो समझ में आया, जब भी आपको डिफरेंट पावर डिफरेंट बेस गिवन हो तो आपको पावर्स को सेम कॉन्सेप्ट बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेस को सेम कॉन्सेप्ट बना लो। जिसकी पावर बड़ी होगी वो आंसर आ जाएगा, या फिर आपको पावर्स, जैसे इसमें क्या किया हमने पावर्स को सेम बना लिया तो क्या हुआ, जिसकी वैल्यू बड़ी जिसका बेस बड़ा वही वैल्यू बड़ी। तो यहाँ से समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। यहाँ पे स्टेप्स भी लिखें कैसे करोगे आप। देखो सबसे पहले आपको करना है HCF फाइंड आउट करना है, जो भी पावर्स गिवन है। जो पावर्स गिवन है उनको क्या करोगे आप, दोनों को बोथ नंबर्स विद इक्वल पावर्स में आप कन्वर्ट कर लोगे, जैसे हमने इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कंपेयर द बेस। हमने बेस को कंपेयर किया, 8 और 9 को कंपेयर किया, ये किया कंपेयर। ठीक है, तो आपके सामने आंसर आपके सामने होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन गिवन है कंपेयर का 2 की पावर 42 और 3 की पावर 35, विच वन इज ग्रेटर। जब भी ऐसी वैल्यू गिवन आओ तो आपको क्या बताया गया है कि दोनों का मैम पावर देखेंगे, दोनों पावर्स का HCF निकालेंगे। HCF जब आ जाएगा उसको इक्वल पावर की फॉर्मेट में बनाऊंगी, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब इंडिसेस में सेम पावर गिवन हो, सेम बेस गिवन हो, डिफरेंट पावर डिफरेंट बेस गिवन हो, तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आपके सामने आप निकाल लोगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जब भी सर्ड की। तो सर्ड की जो पावर्स होती हैं वो अंडर रूट में आती है, हमने कल सीखा था। तो रूट में जो वैल्यूज आएंगी उसका कंपैरिजन आपके सामने आए तो आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैंने लिख दिया 3 और 4 कौन सा बड़ा है, आप कहोगे मैम 4 बड़ा है, सबको पता है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, मुझे बताओ। नहीं मैम कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों तरफ इक्वल ऑपरेशंस लगा है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो जब भी आपके सामने A और B को कंपेयर करके देखा, आपने देखा 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, आप कहोगे मैम 4 बड़ा है, तो रूट लगा दिया, दोनों तरफ सेम किया मैंने, दोनों तरफ सेम क्या लगाए ऑपरेशंस लगाए, तो कुछ अलग हुआ नहीं मैम, सेम ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा कि √17 और √19, तो विच वन इज ग्रेटर, आप कहोगे मैम 19 बड़ा है 17 से, तो ऐसे ही रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कह दूं कि इसकी पावर मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं। दोनों में अगर इक्वल ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि कंपैरिजन अमंग सर्ट्स में क्या होता है, अगर A और B का वैल्यू को कंपेयर कर लो, अंडर रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ, दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन अगर आप लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग पावर्स में गिवन हो, अलग अलग रूट्स में वैल्यू गिवन हो, तो हम क्या करेंगे। देखो जब भी ऐसी बातें आती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो इन सब में हमें LCM लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 2 रूट और 3 की √3, तो विच वन इज ग्रेटर। मैंने पूछा कि कौन सा आपसे बड़ा है, तो आप मुझे कैसे बताओगे, आप कहोगे मैम मैं यहाँ पे गिवन है 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर है 1/3। मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कि क्या कौन सी बड़ी आएगी। तो जब भी ऐसी वैल्यूज आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज गिवन है इनका LCM फाइंड आउट करो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, मैं कहूँगी भाई LCM ऑफ 2 and 3। LCM आपने सीख ही लिया है, कितना आएगा 6 आएगा मैम। ये वो वैल्यू है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 6 आ गया। अब इस 6 का क्या फ़ायदा, इस 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे दोनों तरफ सेम ऑपरेशंस लगाओगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं मैम। मैं करूँगी 2 की पावर 6/2, 2 की पावर 6/3, 3 की पावर 6/3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 2 से कट कर लीजिए, कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से कट कर लीजिए, कितना आ गया मैम, यहाँ से मेरा आ गया 2। तो मुझे पता लग गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आ गया, तो विच वन इज ग्रेटर। तो आपको पता है यहाँ से 8 आ गया मैम, यहाँ से 9 आ गया, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि 9 बड़ा है 8 से। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई 3 की पावर 3 ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे क्या करना है। आपको जब भी ऐसी वैल्यूज गिवन मिले तो आपको इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको LCM लेना डिनोमिनेटर्स का। जब आप LCM ले लोगे डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको उनको मल्टीप्लाई, जो भी आपका LCM आया उससे दोनों पावर्स को क्या करोगे, सिंपल पावर्स में बनाने की कोशिश करोगे। इट मीन्स आप इनको क्या करोगे, इंडिसेस में लाने की कोशिश करोगे। बेस सेम पावर सेम या फिर डिफरेंट हो तो कैसे निकालना है वो आपको आता ही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसी वैल्यूज आए तो आपको कैसे फाइंड आउट करनी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी नंबर्स किसके a की पावर 1/n के फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को, कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, जो भी डिफरेंट रूट्स हैं सेम पावर्स बनाने की कोशिश करेंगे एलसीएम का यूज करके। वही किया है, एलसीएम का यूज करके सेम पावर्स में बनाने की कोशिश की है। उसके बाद क्या लिखा है कि कंपेयर द न्यू नंबर, जो नंबर्स आए हैं उनको कंपेयर कर लो, जिसकी ग्रेटर पावर वैल्यू आएगी वही क्या ग्रेटर थर्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो स्टेप्स लिखी हैं जो हमने अभी सीखी है। कौन कौन सी, सबसे पहले जो थर्ड है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे। देखो हम इस एग्जाम्पल को उठाते हैं, आई होप आप इससे समझ में आ पाएगा कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज लिखी है। नहीं 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 ठीक है, इंडिसेस में ले आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन नंबर्स आर इन द फॉर्म, किस फॉर्मेट में हो, a की पावर 1/n की फॉर्मेट में हो तो आपको क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, फिर उसका बाद क्या करना है, आपको नॉर्मल पावर्स में पहुंचना है यूजिंग एलसीएम का यूज करते हुए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपको जो वैल्यूज गिवन है उसको इस फॉर्मेट में लिखो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आया है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल पावर्स में आ जाएगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आई होप उससे समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो क्या गिवन है, अच्छा कंपेयर ही वही है। चलो एग्जाम्पल उठाते हैं, आई होप इससे क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप गिवन है, हमने सीखा कि भाई पहली स्टेप मैम आपने बताई थी, इन सबको क्या कर लेंगे, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। b क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1/3 और c क्या आ जाएगा 4 की पावर 1/4। ठीक है, क्या कुछ गलत लिखा नहीं भाई, इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप बताया था आपने मैम एलसीएम किसका, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं पावर में 2, 3 और 4। लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना आता ही, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2, 3, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है 12 आ गया। अब क्या करोगे, इस 12 को इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 की पावर 12/2, 3 की पावर 12/3 और 4 की पावर 12/4। इससे क्या होगा, जो फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन है वो सिंपल वैल्यूज में आ जाएंगे, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से 2 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 4 आ गया और 4 की पावर क्या आ गया, यहाँ से 4 की पावर आ गया 3। तीनों वैल्यूज ये आ गई। ठीक है भाई, बिल्कुल आ गई। अब मुझे पता है कि 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो मतलब मुझे पता लगा कि इसी वैल्यू को मैं 2 की पावर 6 भी लिख सकती हूँ। क्या गलत लिख रही हूँ, नहीं भाई सही लिख रहे हो। 2 की पावर 2, 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई और ये वैल्यू आ गया। अब मुझे कंपेयर करना है, 3 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 6 बड़ी है। तो आप मुझे बताओ, आपको पता है भाई यहाँ से मेरा आ जाएगा मैम 64 और मेरा यहाँ से आ जाएगा 81। तो 81 ही बड़ा है 64 से, ये हमें बिल्कुल पता है। तो हमें पता लग गया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी इक्वल है, सब आ गया। तो यहाँ पे जो स्टेप फॉलो हुए वो देखते हैं। ये तो पता लग गया कि आंसर कौन सा आने वाला है, वो अभी देखते हैं। पहले स्टेप्स देखो क्या फॉलो हुई। पहले देखो कन्वर्ट सर्ड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन सबको। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, सभी जो आई हैं आपके एलसीएम आई हैं उनको सब क्या करना है, हमें फ्रैक्शन से रिमूव करके उन पावर्स को नॉर्मल ले आना, कंपैरिजन ताकि आसान हो जाए। तो हमने उसको लेके आके सिंपल फॉर्मेट में ले आए। उसके बाद क्या लिखा है, कंपेयर द न्यू वैल्यूज, न्यू वैल्यूज आई उनको कंपेयर करो। न्यू वैल्यूज क्या आ गई, 2 की पावर 6, 3, 4 कंपेयर आ गया। तो ग्रेटर पावर वैल्यू होगी वही क्या होगा, ग्रेटर थर्ड होगा। ग्रेटर पावर वैल्यू किसकी है, यहाँ से पता लगा 64 आ गया, 81 आएगा, कौन सी वैल्यू वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से पता लग गया, लेकिन इस ऑप्शन देखते कौन सा ऑप्शन बन रहा है। हमें यहाँ से पता लग गया क्या कि मैम ए और सी तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हैं और क्या है, बी से छोटे हैं। क्या कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है आपको, ए और सी इक्वल हैं और बी उनसे बड़ा है। मैम डी ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो क्वेश्चन गिवन है या फिर जो कैसे हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल सा शब्दों में कर लोगे आप। क्या करोगे, जो भी वैल्यूज गिवन है उसको नॉर्मल लिखोगे, नॉर्मल लिख के जो नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू है उनको क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे और फिर आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो अब वो तो हो गया कि भाई रूट में सिंगल वैल्यूज है तो कैसे कंपेयर करो। अगर आपको सामने ये लिखा मिले कि भाई कंपेयर करो, जैसे आपके सामने गिवन है √19 माइनस √17 और क्या आ जाए √13 माइनस √11, तो विच वन इज ग्रेटर। आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है।
देखने में तो ये वैल्यू बड़ी लग रही है, तो क्या ये वैल्यू बड़ी आने वाली है? इनका डिफरेंस नहीं। हमें जब भी ऐसी वैल्यूज गिवन मिले, नेगेटिव नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए नेगेटिव क्या है आ रहा है यहाँ पे। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मैम? 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस सेम है। जो वैल्यू छोटी होगी वही हमारा आंसर क्या होगा, वो वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कहने के बाद छोटी ये है, 13 और 11 छोटे हैं या 19 या 17 छोटे हैं? आप कहोगे मैम 13 और 11 छोटे हैं तो वो वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी होगी का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आपको डिफरेंस सेम मिले तो स्मॉलर वैल्यू होगी ना, वही आपका बिगर नंबर होगा। कैसे? देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? सेम डिफरेंस है, तो 3 बड़ा है, 3 और 2 बड़े हैं या 8 या 7 बड़ा है? आप कहोगे मैम 3 और 2 छोटे हैं और 8 और 7। जो वैल्यू बड़ी हो गई वो हमेशा छोटी आएगी और जो छोटी वैल्यू है वो क्या होगी? बड़ी आएगी। बड़ी का मतलब बड़ा नंबर है, ग्रेटर वैल्यू है। कैसे? देखो, इसमें भी सेम है। छोटी वैल्यूज 11 और 13 छोटे हैं या 17 या 19 छोटे हैं? आप कहोगे मैं 11 और 13 छोटे हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस देखना है। जो छोटे नंबर्स गिवन है वही बड़ी वैल्यू आने वाली है, उनका डिफरेंस बड़ा आने वाला है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि जब भी आपको क्या गिवन है कि व्हेन द सम इज सेम, सम सेम आ जाए, कहने का मतलब, तो मैंने लिखा √7 प्लस में √11, या मैं लिख दूं 13 प्लस में √5, तो विच वन इज ग्रेटर? तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होने वाली है? तो आप कैसे बताएंगे? क्या आप बता सकते हैं कि √7 प्लस 11 बड़ा होगा, 13 प्लस 5 बड़ा होगा? तो आप कहोगे मैम मेरे को नजर आ रहा है दोनों का सम बराबर है। 11 प्लस में 7 किया तो मेरा 7 कितना आ गया? 18 बन गया। और मैंने 13 प्लस 5 किया तो भी मेरा सम 18 आ रहा है। दोनों का सम सेम आ गया। देन क्या करूं मैं? दोनों का सेम अगर सेम नजर आ जाए, दोनों का सम अगर आपको सेम नजर आ जाए, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी होगी वही वैल्यू बड़ी होगी। जैसे 11 प्लस में 7 किया तो 77 आया, और 13 प्लस 5 किया तो कितना आ गया? 65 आ गया। तो कौन सी वैल्यू बड़ी नज़र आ रही है आपको? आप कहोगे मैम 77 हमें वैल्यू बड़ी नज़र आ रही है देन कंपेरिजन टू 65। तो देखो, यहाँ से क्या समझ में आया कि √7 प्लस जो 11 है ये वैल्यू बड़ी होने वाली है। क्यों होने वाली है? देखो, यहाँ पे लिखा है जब भी सम जो है वो सेम हो, तो दो एक्सप्रेशंस जो गिवन है उनका सम अगर सेम आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से हमें कंपेयर करना है। जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, वही वैल्यू बिगर होगी। तो हमें पता लगा इनका सम है वो ज़्यादा बड़ा आएगा देन कंपेरिजन टू 13 प्लस 5 √5 के। ठीक है, समझ में आया कि जब भी आपको ऐसी वैल्यूज गिवन है तो आपको क्या करना है? देखो, डिफरेंस में गिवन है तो आपकी नज़र डिफरेंस पे होनी चाहिए। डिफरेंस सेम है तो अलग मेथड है, दोनों का सम सेम है तो अलग मेथड है। देखो, एग्जाम्पल गिवन है 8 प्लस में √5, 11 प्लस में 2। मैंने देखा 8 और 5 13, 13 आ रहा है, 11 प्लस 2 भी 13 है, दोनों का सम सेम है। तो मैंने सीखा मैम जिसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी होगी वही वैल्यू बड़ी होगी। तो 8 × 5 क्या? 40 आया, 11 × 2 क्या? 22 आया। 40 बड़ा है या 22 बड़ा है? आप कहोगे मैम 40 बड़ा है। इट मीन्स मेरी जो ये वैल्यू है 8 और 5 ये वैल्यू बड़ी है देन कंपेरिजन टू 11 और 2। समझ में आया कि जब सम सेम गिवन हो तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो आपको एक बात सिखाई गई थी, क्या आपको क्या नजर आया? नेगेटिव देखते डिफरेंस देखो। आप कहोगे मैम डिफरेंस तो तीनों का इक्वल आ रहा है, तीनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी? जो वैल्यू छोटी होगी वही मेरा क्या आएगा? बिगर वैल्यू होने वाली है। तो किसका 2 3 छोटा है, 3 4 या 5 4? मुझे बताओ। तो आप कहोगे मैम ये वैल्यू है ना ये सबसे छोटी है, इट मीन्स जो इनका डिफरेंस है ना वो सबसे बड़ा आएगा। ये आपने हमें समझा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम विद इन सेकंड दे देंगे कि भैया इसका आंसर ये आएगा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है? यस मैम, बी ऑप्शन ऐसा ही नज़र आ रहा है। आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब भी नेगेटिव देखा डिफरेंस पे आपकी नज़र गई। डिफरेंस देखते ही आपको पता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमें बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मेथड समझाया गया था क्या कि आप सबसे पहले क्या करोगे? देखो, वैल्यूज लिखो। ए की गिवन है क्या? 9 की पावर 1/3। बी गिवन है क्या? 2 की पावर 1/2। सी क्या गिवन है हमारे पास की? 16 की पावर 1/4। डी क्या गिवन है हमारे पास की? 32 की पावर 5। ठीक है, 1/5 सॉरी।
ठीक है, 1/5 ये वैल्यूज गिवन है, तो आप कैसे सोल्व करोगे? देखो आप कहोगे मैम मैं इसमें तो ऐसे कर सकता हूँ 2 की पावर 1/4 कर दूं और 2 की पावर 5 कर दूं तो ये कट हो जाएगा, लेकिन आगे की वैल्यूज तो बाकी होंगी। तो हमें क्या सिखाया गया था, इस फॉर्मेट में लिख के नीचे वाले पार्ट का हमें LCM लेना है। क्या लेना है? LCM। तो ले सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप कैसे करोगे? 9 की 1/3 सॉरी, जब भी ऐसे हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे मैम 2 की पावर 5 कर दे तो 1/5 से कट हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। भाई बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रही। तो आप क्या करोगे, ऐसी वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, सिंपल वे में लिखने की कोशिश करोगे कि इससे और भी कम क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मैं कहूँगी यस मैम, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की 1/4 और डी को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो यहाँ से पता लगा इसकी वैल्यू 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू 2 की पावर 1 आ गई। तो बढ़िया है भाई, सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें इन दोनों को सोल्व कर लेना है, फिर देख लेंगे किसकी वैल्यू बड़ी है। देखो अब हम सोल्व करेंगे, क्या है इनका, क्या आ रहा, 1 1 2 और 6, LCM निकालो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इन सब का क्या निकालोगे, LCM। तो LCM निकालिए किसका, 3 का, 2 का और 1 तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता लगा LCM आ गया मेरा 6। ठीक है, LCM 6 आ गया, 6 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर कीजिए, 9 6/3, 2 6/2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2, 9 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 2, ये आ गया। यहाँ से पता लगा कितना आ गया, 81 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 2 और 2। तो मुझे बताओ इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई थी कौन सी है, 28 है मैम। 9 की पावर 1/3 है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो हमारा आंसर है। समझ में आया कि क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन आए तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर जो भी वैल्यूज नीचे गिवन है इन सब का LCM ले लीजिए। LCM लेके आप क्या करोगे, वैल्यूज को इस फॉर्मेट में ले आओगे, सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है, और फिर देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दैट्स ऑल अबाउट कंपेरिजन ऑफ सर्ड एंड इंडिसेस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।